for you all. Okay, so good afternoon, everyone. Welcome to today's computer class. We were doing chapter number 1, computer hardware and software. ठीक है, हमने ये chapter start किया था and what we have done before, हमने क्या क्या किया था? Can you read out from here कि हमने क्या क्या किया था? यहाँ पे हमने किया था कंप्यूटर हार्डवेयर, उसके कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है. एंड देन इनपुट डिवाइस 6 पार्ट्स उसके किए थे. एंड आफ्टर दैट वी हैव डन प्रोसेसिंग डिवाइस, उसके 3 पार्ट्स है MU, ALU, CU. एंड देन वी हैव डन आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर, एक प्रिंटर के. ठीक है, इतना हमने कर लिया था. अब हमने start करना है today's work, but before that let me ask you one question. Write in the chat window, Hariya, which input device produces a soft copy? अब इसमें question में भी एक mistake है. Can you tell me the mistake? सोचिए जरा. Can you tell me the mistake over here कि यहाँ पे एक mistake है? कोई बता सकता है? No one can tell. Okay, output device. Very good, Yajat Japanur. बहुत अच्छे. Very nice. You found the mistake correct. मैंने यहाँ पे भी mistake रखी थी आप लोगों के लिए कि आपको याद रहे कि हम बात किसकी कर रहे हैं. Soft copy किसकी होती है? Output device. And which output device? Monitor. ठीक है? Monitor is an output device और उसने हमेशा आपको सॉफ्ट कॉपी देनी है. सॉफ्ट कॉपी मीन्स आपके मॉनिटर की स्क्रीन के अंदर ही आपको नजर आ रही है वो. ठीक है, आपके हैंड में नहीं है वो, पेपर की फॉर्म में. ठीक है, B is okay. A is the answer. यहाँ पे A आंसर आएगा. B आपको हमेशा हार्ड कॉपी देता है. प्रिंटर आपको क्या देता है? हार्ड कॉपी. हार्ड कॉपी मीन्स जैसे आपकी असाइनमेंट्स आपने देखी है, आपको स्कूल में जब असाइनमेंट्स करवाते थे, इफ यू हैव रिमेम्बर्ड, कि हम कैसे करते थे, वो आपको पेज देते होते थे. याद है आपको? जीके की आपको मिलती थी. तो जीके की आपको असाइनमेंट कैसे मिलती थी? पेज पे मिलती थी ना, तो वो प्रिंटर से प्रिंट आउट होके आपको मिलती थी. ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. विच प्रिंटर प्रिंट्स बाय स्प्रेइंग स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक ऑन द पेपर? इंक की छोटी छोटी स्प्रे करके वो हमेशा आपको प्रिंट देगा. तो वो कौन सा था? देखो नाम में ही है इसका. इसका नाम ही है डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट एंड लेजर. वेरी गुड, इट्स इंकजेट. ठीक है, ये इंकजेट है. डॉट मैट्रिक्स कौन सा होता है? जैसे मैं आपको बताऊं कि आप रेलवे स्टेशन गए हो कभी? कभी गए हो? जो गए हैं रेज हैंड. ऐसे वाला रेज हैंड नहीं करना, आपने बटन दबाना है रेज हैंड वाला. जो रेलवे स्टेशन कभी भी गए हैं. वेरी गुड, 15-16 बच्चे गए हुए. ओके, बच्चे गए हुए ना. अब हैंड लोअर करो अपने. लोअर योर हैंड्स नाउ. लोअर करो सारे बच्चे. शाबाश. अब देखो, जब आप जाते हो तो आपने टिकट जब करवानी है तो उनके पास मोस्टली कौन सा होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. ठीक है, कौन सा होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. उसकी देखना आवाज बड़ी आएगी, ठक ठक करती आवाज आएगी वो. ठीक है, ठक ठक करके वो ऐसे टाइप को प्रिंट करता होगा. आप उसके टिकट को देखोगे ना तो उस पर डॉट 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 बने आपको नजर आते हैं. ठीक है, डॉट 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 की फॉर्म में होती है वो पिक्चर. तो उसको क्या बोलते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. ठीक है, वहां पे यूज होता है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. विच ऑफ द फॉलोइंग माउस इज लाइटर इन वेट? जो काफी लाइट है वेट. ठीक है, मैकेनिकल और ऑप्टिकल. क्या आंसर आएगा? वेरी गुड हर्षिका, यू आर द फर्स्ट वन. वेरी गुड स्पर्श. हितेशी, ऑप्टिकल माउस. ठीक है, मैकेनिकल माउस बॉल माउस होता है, आपको बताया था, जो थोड़ा सा क्या होता है? हैवी होता है. क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर क्या लगी होती है? बॉल लगी होती है छोटी सी. ठीक है, वो बॉल जैसे जैसे मूव करती है, आपका मैकेनिकल माउस भी वैसे ही वर्क करता है. ओके, चलिए, आज हमने क्या करना है? वी आर गोइंग टू डू प्लॉटर एंड प्रोजेक्टर. आउटपुट डिवाइसेस हमने ये वाले करने हैं. फिर हमने उसके बाद क्या करना है? वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सॉफ्टवेयर. अब सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? हार्डवेयर हमें सब समझ आ गया है. उसके बाद हमने करना है सॉफ्टवेयर क्या होते हैं एंड द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. ठीक है, बहुत ईजी है, आपको बहुत मजा आएगा. सबसे पहले आपकी बुक में लिखा हुआ है एक पेज नंबर 12 पे प्रिंटर के रिलेटेड एक इन्फो दी है आपको. ठीक है, इन्फो क्या? देखो पेज नंबर 12 पे आपको गिवन है द फर्स्ट लेजर प्रिंटर वाज इन्वेंटेड इन 1969 बाय गैरी स्टॉकवेदर एट जेरोक्स. ठीक है,
जेरोक्स, आपको याद है जेरोक्स क्या होता है? किसी को अगर याद हो कि जेरोक्स किसको बोलते हैं? इफ यू रिमेम्बर समथिंग लाइक दैट कि जेरोक्स निकलवा लो, याद है जब हम बोलते हैं कि फोटोकॉपी निकाल लो, उसको बोलते हैं जेरोक्स। ठीक है, तो देखो कंपनी का नाम भी क्या है, जेरोक्स ही है। ठीक है, तो जेरोक्स ने फर्स्ट लेजर प्रिंटर बनाया था 1969 में, और किसने बनाया था ये? गैरी स्टॉकवेदर ने। ठीक है, चलिए टुडे नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद प्लॉटर। अब देखो प्रिंटर हो गया थोड़ा सा छोटा, इतना सा प्रिंटर है, ठीक है, उसमें से इतने इतने पेज निकलेंगे। पर जब आपने इतने इतने बड़े बड़े पेज निकाल ले, तब प्रिंटर को जोड़ जोड़ के थोड़ा ना कर सकते हैं, कोई काम ही नहीं आएगा। क्या करेंगे फिर हम यूज करेंगे प्लॉटर। ठीक है, क्या यूज करेंगे? प्लॉटर। अब प्लॉटर क्या करता है, बड़ी बड़ी शीट्स पे, जो आपने देखे बिलबोर्ड्स लगे होते हैं, होर्डिंग्स लगी होती हैं, देखिए रोड के आसपास लगी होती हैं सारी, किसने देखी है? ऐसी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी होती हैं, बिलबोर्ड्स लगे होते हैं कि जैसे कोई भी लगा हो, जैसे लैक्मे का है या किसी और कंपनी के लगे होती है, होर्डिंग्स लगी होती हैं। तो वो होर्डिंग्स कैसे बनती है? प्रिंटर तो बनाएगा नहीं, प्रिंटर ने तो इतने बड़े प्रिंट देने नहीं है, तो वो इतने बड़े प्रिंट कहाँ से आते हैं? फ्रॉम प्लॉटर। ठीक है, वो प्लॉटर देता है। Okay, let's start reading. A plotter prints vector graphics, which means it can print on very large sheet while maintaining high resolution. High resolution means जो उसकी जो क्वालिटी है, जो पिक्चर की क्वालिटी है वो मेंटेन रहती है। ठीक है, वो कहते हैं ना हम एचडी है पिक्चर बोलते हैं ना, तो एचडी है वो पिक्चर के, तो बहुत क्लियर आती है। ठीक है, तो इसलिए हम यूज करते हैं प्लॉटर को कि हम बड़ी बड़ी शीट्स पे हम उसको प्रिंट कर पाए। ठीक है, इट इज यूज फॉर क्रिएटिंग हाई क्वालिटी डिजाइन, ग्राफिक्स, चार्ट, डायग्राम, कोई भी चीज हो सकती है। जैसे आपको घर का बड़ा सा प्रिंट बनना है, ब्लूप्रिंट बनता है ना घर का, जब आपने घर बनाना है अपना, तो उससे पहले आपको ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है, उसका एक नक्शा बनाना पड़ता है। ठीक है, कि हमारा घर ऐसा बनेगा, तो वो भी आपको यहीं से बनाना पड़ता है, प्लॉटर की हेल्प से बनता है। कोई चार्ट्स वगैरह बनाने, कोई बिजनेस में आपने कुछ यूज करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि होर्डिंग्स वगैरह भी बनती हैं, तो ये प्लॉटर के थ्रू ही बनती है। ठीक है, एंड इट प्रिंट्स ऑन फ्लैट मटेरियल। फ्लैट मीन्स जो बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट मटेरियल है, जैसे कोई पेपर है, कोई प्लास्टिक है, कार्डबोर्ड है, एल्यूमिनियम है, इनके ऊपर ये बनेगा। ठीक है, यूजेस इंक पेन, मार्कर और इंक जेट टू क्रिएट इंप्रेशंस। अब ये जैसे कोई पेन यूज करेगा, कोई मार्कर यूज करता है अपने अंदर, ठीक है, प्लॉटर, कोई कोई इंक जेट, कोई स्प्रे यूज करेगा। ठीक है, कि वो प्रिंट बनाना है उसने, तो उसकी अपनी अपनी टेक्नोलॉजीज हैं सबकी प्लॉटर के अंदर। ठीक है, used for printing designs for buildings, house, ship, machinery, posters। ये आपको मैंने भी बताया, जैसे बड़े बड़े पोस्टर्स बनने हैं, आपके घर का डिजाइन बनना है, ब्लूप्रिंट्स बनने हैं, तो किसकी हेल्प से बनेंगे? वो प्लॉटर के थ्रू बनेंगे। एंड इट इज हाईली एक्सपेंसिव, बहुत महंगा होता है ये। ठीक है, चलिए नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ प्लॉटर्स ओनली। आपको सिर्फ नाम लर्न होने चाहिए, आपने इसकी डेफिनेशन लर्न नहीं करनी कि इसके अंदर होता क्या है, इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको नेम पता होना चाहिए। फर्स्ट इज ड्रम प्लॉटर एंड सेकंड इज फ्लैट बेड। ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ प्लॉटर, ड्रम प्लॉटर एंड फ्लैट बेड प्लॉटर। आपको पिक्चर देख के भी थोड़ा फर्क पता लगेगा कि इसमें देखो फर्क है। ठीक है, फ्लैट बेड देखो डिफरेंट है बिल्कुल, ड्रम प्लॉटर भी बिल्कुल डिफरेंट है उससे, आपको फर्क पता लग रहा है देखने से। चलिए, a question for you, a plotter is highly expensive as compared to printer, true or false? चलिए चलिए, राइट इन द चैट विंडो। यजत वेरी गुड, निदिमा वेरी नाइस, आदिल, अपनी, भूमिका बिल्कुल ठीक आंसर है, ध्रुव, हर्षिका, यान वेरी गुड, इट्स ट्रू, बिल्कुल वे बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। ठीक है, इतना बड़ा उसने प्रिंट बनाना है तो ऑफकोर्स वो महंगा होगा ही। ठीक है, चलिए अब इसके आगे भी देखो, आपको छोटी सी इंफो दी है इसके रिलेटेड ही, कि रेमिंगटन रैंड इन्वेंटेड द फर्स्ट प्लॉटर इन द ईयर 1953। ठीक है, रेमिंगटन रैंड ने बनाया था पहला, सबसे पहला प्लॉटर बनाया था 1953 में। ओके, चलिए अब वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, द फर्स्ट लेजर प्रिंटर वाज इन्वेंटेड इन डैश। आपको बताया था ना जेरोक्स कंपनी में बनाया था, किसने, सॉरी कौन से ईयर में बनाया था ये? वेरी गुड, 1969। वेरी गुड रुचित, वेरी गुड संचिता, आदिल वेरी गुड, यजत, मिसबा, हेवन वेरी गुड, 1969। वेरी गुड भारती। चलिए इतना हो गया, बहुत इजी था ये। अब आ गया प्रोजेक्टर्स। किसी ने देखा आपकी क्लास में ऊपर लगे हुए हैं
जो बच्चे अभी आए थे ऑफलाइन क्लासेस जिन्होंने अटेंड की थी उनको शायद याद होगा, किसने देखे होंगे ऊपर लगे हुए दो जो साइड वाले रूम्स है जहाँ पे वाटर पॉइंट है, वहां पे आपने एवी रूम्स देखे होंगे। ठीक है, आपने नीचे वाला एक्टिविटी हॉल देखा है जो बिल्कुल केजी विंग के साथ में है, वहां पे भी प्रोजेक्टर लगा हुआ है ना। तो वो प्रोजेक्टर क्या होता है, तो आज हम यही देखेंगे। ठीक है, अ प्रोजेक्टर डिस्प्लेस द आउटपुट ऑनटू अ ह्यूज स्क्रीन, व्हाइट बोर्ड या कोई वॉल है, कोई बड़ी सी दीवार है, कोई व्हाइट कलर का कोई बोर्ड बना हुआ है, कोई पर्दा लगा हुआ है व्हाइट कलर का, या कोई बड़ी सी स्क्रीन है। ठीक है, साफ प्लेन स्क्रीन है व्हाइट कलर की, उसके ऊपर वो क्या करता है, आपकी स्क्रीन को दिखाता है, कंप्यूटर की स्क्रीन को दिखाता है। ओके, आकाश हैव अ प्रोजेक्टर, वेरी गुड। रिफ्लेक्ट्स अ हाई सॉरी मैग्नीफाइड इमेज। मैग्नीफायर किसी ने देखा है क्या होता है मैग्नीफायर? साइंस वाले बच्चों को पता होगा शायद मैग्नीफायर। यस और नो? डू यू रिमेम्बर व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नीफायर? यस, पता ना, वो छोटी सी चीज को भी बड़ा दिखाता है। तो प्रोजेक्टर का काम क्या है, मैग्नीफाई करना, बड़ा करना, एक पिक्चर को बड़ा करके दिखाना। ठीक है, यूज्ड इन लार्ज क्लासरूम टीचिंग, गिविंग प्रेजेंटेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड मूवी थिएटर्स। आप मूवी थिएटर्स में जाते हो ना, तो उनके पास भी क्या होता है, प्रोजेक्टर से लगे होते हैं। ठीक है, तो वो प्रोजेक्टर की स्क्रीन ही आपको दिखाते हैं वो वहां पे। ठीक है, पर्दे पे दिखाते हैं आपको, क्या है वो, थिएटर में देख लो, सिर्फ इतने से चीज के लिए पैसे लेते हैं वो, है ना। क्लासरूम टीचिंग में भी आप यूज कर सकते हो, थोड़े से बच्चों ने देखा भी होगा। हाँ, यूज इन मूवीज यू कैन। ओके, आई कैन अनम्यूट यू आफ्टर द क्लास, ओके, डोंट वरी, जब डाउट सेशन स्टार्ट करेंगे तब कर देंगे। ठीक है, एंड आपको जब प्रेजेंटेशन कोई देनी है, कोई आपने एक दूसरे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जब जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है ना, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करती हैं आपस में। ठीक है, तो आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब क्या होता है कि ऐसे लोग बैठे हुए हैं ग्रुप बना के, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ। ठीक है, तो मेरी स्क्रीन जो है, जो मेरी स्क्रीन है, आपको बड़ी सी प्रोजेक्टर पे नजर आएगी, और आपकी स्क्रीन मुझे मेरे प्रोजेक्टर पे नजर आएगी। ठीक है, ऐसा यूज होता है ये। चलिए, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? कौन सा इसमें आउटपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर नहीं है, मॉनिटर। चलिए, एवरीवन राइट इन द चैट विंडो, वेरी गुड। चलिए चलिए दीपाक्षी, म्यूट योरसेल्फ बेटा। ओके, लेट मी सी बच्चों के रिस्पॉन्स। वेरी गुड जसनूर, निबंध, वेरी गुड। वेबकैम, वेबकैम क्या होता है, जब आप देखते हो, कैमरा, कैमरा मीन्स इनपुट। ठीक है, जब आपकी वो कैमरा वाली फोटो लेते हैं मीन्स वो इनपुट है वो। एंड मॉनिटर, प्रिंटर आपको क्या देते हैं, सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। चलिए, नेक्स्ट वन फॉर यू, सॉफ्टवेयर। अब हमने हार्डवेयर पढ़ लिया, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट डिवाइसेस भी पता लग गए। अब हम आगे आ गए हैं सॉफ्टवेयर पे। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, लेट्स सी। some student has annotated the screen. Wait, let me just erase it. Okay, मैंने erase कर दिया है। ओके बेटा, डोंट एनोटेट ऑन स्क्रीन, कुछ भी स्क्रीन पे मत लिखा करो। ओके, चलिए, नॉन फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर इज नोन एज सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब नॉन फिजिकल पार्ट में जिसको आप टच नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर आपके पीसी के अंदर होगा, आपके मोबाइल फोन के अंदर होगा। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क। अब सॉफ्टवेयर का काम क्या है, मेजर काम क्या सॉफ्टवेयर को करता है, वो बताता है कंप्यूटर को, जी कंप्यूटर जी ये काम कर लो आप। ठीक है, ये हमें बता दो कि ये काम कैसे करना है। वेरी गुड जयंत। एप्स जैसे आप यूज करते हो, व्हाट्सएप यूज करते हो, कोई गेमिंग सॉफ्टवेयर है, पबजी खेलते हो, फ्री फायर खेलते हो, तो ये सब क्या चीजें हैं, दीज ऑल आर सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो कि सिर्फ आप अपनी स्क्रीन के अंदर देख रहे हो, बट आप उसको टच नहीं कर सकते, है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोग्राम, और उनको प्रोग्राम भी कहा जाता है। सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, प्रोग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव फर्दर। Okay, now one more question for you. A CPU is divided into three parts on the basis of its functioning. अब आपको याद होगा कि सीपीयू के थ्री पार्ट्स थे, शॉर्ट फॉर्म में किसी को याद हो, एमयू, आगे क्या था, एएलयू, वेरी गुड, एक और थी सीयू, वेरी गुड। ठीक है, अब एमयू, एएलयू, सीयू, ये तीन मिलके क्या बनते हैं, आपके सीपीयू। ठीक है, अब जो सीपीयू है, सारे जितने भी डिवाइसेस हैं आपके कंप्यूटर में, जितने भी हार्डवेयर है, ठीक है, वो सारे के सारे किसके साथ कनेक्टेड हैं, विद सीपीयू।
ठीक है, सबने इंस्ट्रक्शंस लेनी है अपनी अपनी, सबने काम करने के लिए उनको कुछ कमांड्स चाहिए, कुछ ऑर्डर चाहिए कि ये काम करो। ठीक है, जैसे आपके क्लास में आपके मैम होते हैं, आपको बताते हैं ना कि बेटा आपने ये काम करना है, ये काम करना है, तो मैम क्या है आपके सीपीयू, और बच्चे क्या है हमारे एमयू, सीयू एंड एएल। ठीक है, तो मैम आपको बता रहे हैं और ये सारे बच्चे जो है हमारे साथ साथ काम कर रहे हैं, और हमारी जो क्लास है, हमारा जो कंप्यूटर है बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। ठीक है, चलिए, नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। आपने शायद पहले भी किया होगा कि देर आर टू टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, बहुत इजी है ये, आपको बड़ा अच्छा लगेगा इसको पढ़ के, और बहुत इजी है इनको अंडरस्टैंड करना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद सिस्टम सॉफ्टवेयर। टू टाइप्स ऑफ होते हैं, एक सिस्टम, एक एप्लीकेशन। अब सिस्टम क्या होता है, देखो सबसे पहले सिस्टम, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि आपका स्कूल है ना, आपका स्कूल क्या है, एक सिस्टम है। ठीक है, ये क्या करता है, आपको सिस्टम जो है इसके अकॉर्डिंग ही हम सब वर्क करते हैं। ठीक है, तो आपका स्कूल क्या है, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और हम लोग क्या है इसमें, जैसे टीचर्स हैं, जो सारे जो प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, वो सारे हैं आपको आगे अभी आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया हमारा स्कूल, और हमारे टीचर्स हो गए हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, और मेरे जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ये सारे, वो क्या हो गए हमारे नेक्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो भी इसमें काम करेंगे। चलिए, हाँ जी भार्गवी, यू आर करेक्ट, एब्सोल्युटली, कंट्रोल ओवरऑल वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, इट हेल्प्स टू रन द कंप्यूटर सिस्टम। रन का मीन्स क्या होता है, आपको मैंने बताया था। व्हाट डू यू मीन बाय रन? रन का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर रनिंग करता है, भागता है ना, प्रोसेसिंग, वर्किंग, वेरी गुड भाविक, अवनीत, निधिमा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, वेरी गुड। ठीक है, आपकी कंप्यूटर की वर्किंग में आपको हेल्प करता है, प्रोसेसिंग में आपको हेल्प करता है, वेरी गुड। मेन कंप्यूटर प्रोग्राम, सबसे जरूरी क्या है आपके कंप्यूटर में, सिस्टम सॉफ्टवेयर अलाउस द हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर टू वर्क प्रॉपर्ली। जितने भी आपके कंप्यूटर के साथ हार्डवेयर मैंने जोड़े हैं, ठीक है, चाहे वो कीबोर्ड है, चाहे वो माउस है, चाहे वो मॉनिटर है, वो सारे के सारे पार्ट्स को कंट्रोल करेगा, ये उसको प्रॉपर्ली गाइड करेगा कि आपने काम क्या करना है। ठीक है, एंड कंट्रोल्स द ओवरऑल वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, जैसे हमें भार्गवी ने पहले बता दिया। ठीक है, कि क्या करता है ये कंप्यूटर की ओवरऑल वर्किंग को क्या करता है, कंट्रोल करता है। एंजल, वेरी गुड, प्रोसेसिंग एंड वर्किंग, वेरी नाइस। चलिए, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे पहला आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, आपके कंप्यूटर को आपके साथ लिंक करना। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग आई एम अ ऑपरेटिंग सिस्टम, अ टीचर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या करना है, अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को स्कूल के साथ जोड़ना, दैट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, like us, very good, acts as a link between the computer hardware and user। user कौन है, हम लोग। ठीक है, those who are using the computer is known as user, जो हम लोग हैं। ठीक है, so कंप्यूटर के पार्ट्स को, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को हमारे साथ लिंक करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड इट मेक्स अ कंप्यूटर रन, और इसी की वजह से कंप्यूटर चलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ पे कौन सा दिया है, विंडोज 7 है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, कोई विंडो एक्सपी है, विंडो विस्टा है, विंडो 10 है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम की आपको एग्जांपल्स आपको बता दी है कि विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो 8.1 है, विंडो 10 है, विस्टा है, एक्सपी है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, मैक है। कितनी ढेर सारी एग्जांपल्स हैं फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए, अब आपको इन्होंने एक और एग्जांपल देके बताया कि सपोज करो आपके पास एक बल्ब है, यू हैव वन बल्ब इन योर होम, एंड उसका एक आपके पास स्विच है जिसको आप टर्न ऑफ करते हो ना, तो आपके पास ये है, एंड बट आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो क्या वो बल्ब जो है वो वर्क करेगा? यस और नो इन द चैट विंडो। नो, नहीं करेगा। ठीक है, वेरी गुड, सारे बच्चे कह रहे हैं मैम नहीं करेगा। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। गिव रिस्पॉन्स एवरीवन, सारे बच्चे को रिस्पॉन्स करना चाहिए, सो दैट आई एम, आप मुझे सेटिस्फाई कर सकते हो कि मैम यस वी आर विद यू, हम सब बच्चे लर्न कर रहे हैं, साथ साथ में आपके साथ ही हैं, हम लोग लर्न कर रहे हैं। चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस, सारे बच्चे कह रहे हैं मैम नहीं वर्क करेगा।
ठीक है, बल्ब है आपके पास, स्विच है, बट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो आपका जो है स्विच सॉरी बल्ब जो है वो वर्क नहीं करेगा। सिमिलरली क्या कह रहा है कि अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका कंप्यूटर वर्क भी नहीं करेगा। ओके, चलिए, क्वेश्चन फॉर यू वन मोर। विंडोज 7, 8 एंड 10 आर एग्जाम्पल ऑफ डैश। किसके एग्जाम्पल्स नहीं है? हार्डवेयर, मैक ओएस एक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। Very good. Very nice, Adil. Very good, Satyam. Heaven, Ruchit. Very good, Misbah. Okay. Very good, Nadima. Very nice, Angel. Very good, Avni. It's operating system. C, operating system. And write your answers only one. ठीक है, एक बार ही लिखा करो. Which of the following is not a system unit? Sorry, system software. इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? चलिए, everyone should write. Very good. देखो, मैक, यूनिक्स, विंडो और प्रिंटर। अब प्रिंटर क्यों नहीं है? क्योंकि प्रिंटर इज अ आउटपुट डिवाइस, और आउटपुट डिवाइस कौन सा? वो हार्डवेयर का पार्ट है, इसलिए वो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड रुचित, वेरी गुड मनोबल, वेरी नाइस जसनूर, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। इट्स बी, प्रिंटर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ हार्डवेयर? अब इनमें से हार्डवेयर कौन सा है? मॉनिटर, एमएक्स, विंडोज 7 और लाइनक्स। पहला ही है। वेरी गुड, एवरीवन नोज। वेरी गुड, वेरी गुड जपनूर, निदिमा, अवनी, रुचित, मनोबल, आदिल, वेरी गुड सुभांशु, हेवन, वेरी गुड यजत। इट्स ए मॉनिटर। बहुत अच्छे। चलिए, नाउ आपकी बुक का टाइम आ गया है। ओपन योर बुक्स एवरीवन ऑन पेज नंबर 17। ठीक है, हम पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, देन आई विल गिव यू द टाइम कि आप जल्दी से इसको सॉल्व करके मुझे बताओ। ठीक है, एंड आई विल गिव यू ओनली 1 मिनट टू सॉल्व इट। बहुत इजी है, पहले देख लेते हैं एक बार कि इसमें लिखा गया है। ठीक है, लेट्स रीड फर्स्ट। Bipin went to the computer lab in his school. He made a list of some of the computer devices he saw. उसने कुछ कंप्यूटर डिवाइसेस देखे वहां पे रखे हुए, एंड कहता है उसकी लिस्ट को देखो और देखो कि उसके आंसर करेक्ट है कि नहीं है। अगर कहता है वो करेक्ट है तो वैसे के वैसे ही लिख दो। नीचे लाइन लिखी हुई ना आपके जो बुक है उसके नीचे लिखना, नीचे लाइन लगी हुई है हर पिक्चर के नीचे। अगर कहता है पिक्चर करेक्ट है तो सिंपली कहता लाइन में लिख दो, अगर मिस्टेक है तो उसको करेक्ट करके लिखो कि उसका सही आंसर क्या है। चलिए, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, एंड आई हैव गिवन यू ओनली 1 मिनट। भार्गवी हैज डन। वेरी गुड भार्गवी, बहुत अच्छे। चलिए, बाकी बच्चे भी 1 मिनट, 1 मिनट, हरी अप। चलिए चलिए, वेरी गुड। उसकी मिस्टेक्स आपने ढूंढनी है कि उसने मिस्टेक क्या कर दी है, और आपने उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करना है। ओके, मिसबा, जयंत, यजत, तीनों बच्चों का हो गया। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सत्यम, रुद्राक्ष हो गया, निधिमा का भी हो गया, संचिता ऑल्सो डन, नवदीप, हेवन। चलिए, बाकी बच्चे भी। आयुष, वेरी गुड। सुभांशु, ओके, सो योर टाइम्स अप। इसके आंसर्स हम देखते हैं अब। नंबर 1 वाज प्रोजेक्टर, स्कैनर, देन वेबकैम एंड देन प्रिंटर। अब देखो किसके बच्चों के आंसर सारे करेक्ट है। यस इन द चैट विंडो, जिसके पूरे के पूरे करेक्ट हैं। चलिए जल्दी से, इसके सारे करेक्ट हो गए। अगर नहीं हुए दैट्स ओके, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, आपने गुस्सा नहीं करना, आराम से करो। अथर्व, यू डोंट हैव द बुक, इट्स ओके बेटा, यू कैन परचेज इट। ओके, आप अपना वर्क कंप्लीट कर लेना, बट नोट डाउन समवेयर। ओके, एवरीथिंग इज शेयर्ड विद यू, सारा कुछ शेयर होगा आपके साथ, डोंट वरी। ठीक है, आपको जितने भी लेक्चर्स हैं उन सब की आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। ओके, डोंट वरी। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, प्रोजेक्टर, स्कैनर, वेबकैम और प्रिंटर सबका ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको पिक्चर नजर आ रही है? किसकी पिक्चर होगी ये? क्लासिफाई द फॉलोइंग आइकन, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर? इट्स अ पिक्चर ऑफ विंडोज, ये विंडो की पिक्चर है। ठीक है, तो विंडो क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। देखो क्वेश्चंस कितने बन जाते हैं हमारे, है ना। अब चलो जल्दी से गिव मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस? इट्स अ प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस?
Okay, very good, very good, very nice, very nice. Keep on writing. Avni, Angel, Avneet, Bharti, Gurnas, Manopal, very good. Let's B, output device, very good. चलिए जल्दी से अब ये भी बता दो, क्लासिफाई द फॉलोइंग, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर? मिसबा वेरी गुड, हितेशी वेरी गुड, इट्स ए, हार्डवेयर। ये बहुत इजी है, राइट? चलिए अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आपको आ गया है अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में वी हैव डन फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, नाउ इट्स टाइम फॉर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब ये भी क्या होता है? अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द कंप्यूटर। कभी कभी देखा है आपने, हमारा कंप्यूटर जो है वो स्लो हो जाता है थोड़ा सा, कभी फोन भी हमारा स्लो हो जाता है, देखा है किसी ने ऐसे होता हुआ, है ना? तो ये प्रॉब्लम जो है वो स्लो हो जाता है, हाँ हैंग भी हो जाता है, वेरी गुड। तो जो हैंग हो जाता है या स्लो हो जाता है, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? आपको पिक्चर नजर आ रही है सामने? आपको थोड़ा सा देखो आइडिया हो जाएगा कि देखो क्या ये क्लीन अप पीसी, स्पीड अप पीसी, अपडेट पीसी, है ना? मतलब कि ये आपकी जो आपकी कंप्यूटर है, आपका लैपटॉप है, आपके फोन है, उसकी सफाई करता है ये, है ना? चलिए, इफ अ कंप्यूटर सिस्टम वर्क स्लो और हैंग फ्रीक्वेंटली, जैसे हमें पहले बच्चों ने बता दिया कि मैम अगर वर्क स्लो कर रहा है मतलब या तो वो हैंग कर रहा है, दैट मीन्स आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कौन कर सकता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? देन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब there are two build in utility software. You two build in means जो पहले से ही इंस्टॉल्ड है, आपको उसको बाहर से कहीं से इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, नेट से डाउनलोड करके नहीं इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो पहले से ही आपके पीसी में, लैपटॉप में इंस्टॉल होते हैं। और वो दो कौन से हैं? डिस्क क्लीनअप एंड डिस्क डीफ्रेगमेंटर। ठीक है, दो होते हैं ये आपके पास, एक होता है डिस्क क्लीनअप एंड डिस्क डीफ्रेगमेंटर। अभी आपने फिर से डिटेल में नहीं जाना कि मैम ये क्या होता है, हमें समझ नहीं आ रहा। ठीक है, घबराना नहीं है, आराम से। और आपको सिर्फ बुक में बताया गया है डिस्क क्लीनअप क्या होता है। क्लीनअप क्या करता है? आपकी जितनी भी अननेसेसरी फाइल्स हैं कंप्यूटर में, जो ऐसे कह लो कि ऐसे डस्ट डस्ट भरी पड़ी है, गंद भरा पड़ा आपके लैपटॉप में, वो सारा का सारा उसने क्या करना है? आपके पीसी में से डिलीट कर देना, सफाई कर देनी है बिल्कुल। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्क क्लीनअप। और डिस्क डीफ्रेगमेंटर क्या करता है? आपकी पीसी की जो लोकल डिस्क डी सी ई एफ होता है ना, उसकी पार्टीशनिंग करता है ये। ठीक है, डोंट वरी कि मैम ये कहाँ लिखा है, मुझे मिल नहीं रहा, डोंट वरी, एंड आई टेक योर डाउट्स एट द एंड ऑफ द सेशन, डोंट वरी। चलिए, अब आपके पास आ गया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इट इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क फॉर यूजर, एंड यूजर या यूजर। चलिए एंजल वेट बेटा डियर, 2 मिनट्स आप वेट कीजिए। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? आप बच्चे, ठीक है, जब स्टूडेंट्स आ गए तो क्या आएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या था? हमारा स्कूल, ऑपरेटिंग सिस्टम टीचर्स, और अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मीन्स ये हमारे छोटे छोटे से बच्चे। ठीक है, इसमें से अब क्या है कि जो यजत है वो मेरा MS पेंट है। ठीक है, जयंत जो है वो मेरी गेम्स है जो कंप्यूटर में पड़ी हुई है। हितेशी मेरा MS वर्ड है। ठीक है, आकाश, आकाश मेरा है जो हम टेक्स्ट पेंट यूज करते हैं। ठीक है, वो बच्चा है मेरा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मींस क्या है? वो एक ही काम करेगा, दैट विल डू ओनली वन टास्क, और वो वही वर्क करके वो बंद हो जाएगा। ठीक है, उस पे कंप्यूटर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपको, सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको। ठीक है, कि एक काम किया उसने और वो काम करके वो बाहर है। इट इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, एक ही काम करेगा। जैसे यजत आया, यजत है हमारा MS पेंट, तो यजत ने क्या किया? सारी ड्राइंग्स बना दी और यजत चला गया। फिर आकाश आ गया, आकाश ने अपना टेक्स्ट पेंट बनाया, वो भी चला गया। ठीक है, तो एक वर्क करेगा उसके बाद वो बंद है। चलिए, आपके सामने 2 पिक्चर्स हैं। नंबर 1 पिक्चर इज ऑफ MS पेंट एंड नंबर 2 पिक्चर इज ऑफ MS वर्ड। ठीक है, अब चलिए, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, क्लासिफाई द फॉलोइंग, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पिक्चर को देखो, क्या बनी है पिक्चर में? वेरी गुड, वेरी गुड। देखी होगी गेम आपने, खेली भी होगी अपने फोन में। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अवनीत, हेवन, वेरी गुड। गुरनाज, कामाक्षी, भारती, बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हो आप, वेरी गुड। हाँ जी, हर्षिका गरी, सब्वे सर्फर, वेरी गुड। चलिए, इट्स अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऐप है वो। ठीक है, चलिए
Now one more activity on Ava activity zone on page number 17. कहता कि राधिका की मदर एक न्यू लैपटॉप लेके आई है और उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है नॉर्टन एंटीवायरस। ठीक है, आपने क्या बताना है? नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, उसकी टाइप क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एंड नंबर 2 आपने बताना है कि इसके साथ में कोई और एंटीवायरस होते हैं कि नहीं होते हैं। चलिए डू इट, हरी अप एवरीवन। अब ये आपको सबको पता चाहिए कि जब सफाई करनी है अपने कंप्यूटर की, वायरस निकालने हैं सारे अपने पीसी में से, तो आपको क्या चाहिए? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और आपके पीसी में कौन से हैं इंस्टॉल्ड पहले से ही सॉफ्टवेयर? सोचो, एंटीवायरस वाले। आई एम शोइंग यू एग्जांपल ओवर हियर, जैसे कि यहाँ पे है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। एंड सेकंड में क्या है कि देयर आर सच सॉफ्टवेयर अवेलेबल नाउ दीस डेज एज वेल, जैसे कि अवेस्ट है, मैकफी है, कैस्परस्काई है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, यू कैन राइट एनी ऑफ योर चॉइस, जो आपके पास है अवेलेबल है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हो। ठीक है, डोंट वरी। नेक्स्ट चलिए ऑन पेज नंबर 16, जल्दी से ये करेंगे बच्चे, टेकिंग ओनली 1.5 मिनट, 1.5 मिनट मिलेगा आपको सिर्फ करने के लिए टू डू द ट्रू फॉल्स ऑन योर बुक ऑन पेज नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 6 आपको 5 दिए हुए हैं, जल्दी से करेंगे, अपने आप करेंगे, देन वी विल मैच द आंसर्स। ओके, एंड मुझे डन लिख के बताएंगे कि मैम आई हैव डन, नाउ वी कैन चेक। ओके, हरी अप एवरीवन। यूनिक्स इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आपको मैंने बताया था कि यूनिक्स क्या होता है, विंडोज, मैक, लाइनेक्स, यूनिक्स। अब यूनिक्स क्या होता है? भार्गवी ने फिर से डन, वेरी गुड भार्गवी। भाविका वेरी गुड। ओके, भूमिका ने भी कर लिया है, सत्यम ऑल्सो डन, वेरी गुड आदिल, वेरी गुड निधिमा। चलिए बाकी बच्चे भी, हेवन, मनोबल, हर्षिका, कब का हो गया? वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे, हरी अप। अ लाइट पेन इज यूज्ड ओनली विद एलईडी प्रोजेक्टर डिस्प्ले इमेज और मूविंग पिक्चर्स यूजिंग द रे ऑफ लाइट। प्रोजेक्टर लाइट छोड़ता है, ठीक है, लाइट निकलती है, उससे आपको दिखता है कि हाँ जी पिक्चर में क्या आ रहा है, आपकी स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है। ठीक है, जल्दी से करेंगे, ध्रुव वेरी गुड। ओके, जल्दी से करेंगे सारे बच्चे। डिस्क क्लीनअप इज एन एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब सफाई करनी है तो सफाई कौन करेगा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारे पीसी में कौन सा है? डिस्क क्लीनअप। एंड लास्ट वन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स दी ओवरऑल वर्किंग। देखो अब कहते हैं बच्चे हमेशा कंप्यूटर को संभालते हैं, तो बच्चे तो मेरे ख्याल से नहीं होगा ना, इसका आंसर फॉल्स होगा। चलिए लेट्स सी द आंसर्स, मैच योर आंसर्स एवरीवन। चलिए जल्दी से मैच योर आंसर्स विद एवरीवन। चलिए हरी आप। चलिए, यूनिक्स इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फॉल्स। क्यों फॉल्स है? क्योंकि यूनिक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अ लाइट पेन इज यूज्ड ओनली विद एलईडी। नो, इट्स यूज्ड विद सीआरटी। ठीक है, अ प्रोजेक्टर डिस्प्ले इमेजेस और मूविंग पिक्चर्स यूजिंग द रे ऑफ लाइट। यस। डिस्क क्लीनअप इज एन एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यस। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंट्रोल द ओवरऑल ऑपरेशन। नो, वो नहीं करता। ठीक है, डन एवरीवन, वेरी गुड। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। अगर आपको लगता है ना कि मैम जल्दी हो गया, हमसे किया नहीं गया, तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, आपके पास फैसिलिटी है इस चीज की। ओके, इफ यू हैव डन, थैंक यू सो मच। ओके, नाउ लास्ट वी हैव अ क्विक रिकैप। आज हमने क्या क्या किया? प्लॉटर, प्रोजेक्टर फर्स्ट वी हैव डन, एंड देन वी हैव डन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कौन से थे? नंबर 1 वाज सिस्टम सॉफ्टवेयर, और उसके आगे हमने किया था उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और उसके बाद वी हैव डन एक्टिविटी जोन पे क्वेश्चन ए एंड बी एंड ट्रू फॉल्स ऑन पेज नंबर 16। ये हमारा वर्क आज का डन है। Okay, thank you so much for joining your class.